गौकर्ण भी चले गए, आत्मदेव दोनों। धुंधकारी अकेला रहा, मां को मारा पीटा। रात्रि में कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। रात्रि में कुएं में गिर करके मर जाती है। जो माँ अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया करती है, याद रखना दुनिया वालों, उन माँ को कुआं में गिरना पड़ता है। बच्चों को आप भले धन दे पाए न पाए, पर आप एक अच्छे संस्कार जरूर दे दिया करें। पर हम आजकल क्या है, संस्कार तो नहीं दे रहे, मकान बना के दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुंदर कपड़े पहना रहे हैं, पर अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखा रहे हैं। जो जितना बच्चा ज्यादा पढ़ता है वो माँ बाप को छोड़कर परदेश विदेश चला जाता है। तो आप बताओ, आपने क्या पाया? क्या पाया? जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया लाडला बनाया, वही बच्चे तुमको छोड़कर चले गए, तो ऐसे अच्छा बनाने का कोई फायदा हुआ? उस पढ़ी लिखी औलाद से तो वो अनपढ़ औलाद अच्छी है जो माँ बाप की सेवा करती है। कौन संतान चाहिए तुमको, बोलो? माँ बाप की सेवा करने वाली कि हेलो हाय पूछने वाली? हेलो हाय वाली, सेवा करने वाली। तो बच्चों को इतना ही पढ़ाना कि जितना तुम्हें वो समझे। पर तुम कितना पढ़ा देते हो, मॉम डैड पढ़ा देते हो, तो मॉम को मॉम की बत्ती, मॉम हो गई मॉम की बत्ती और डैड हो गए डैड बॉडी। तो बच्चा तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे? तुमने बच्चों को मॉम डैड पढ़ाया है, अगर तुमने माता पिता कहना सिखाया होता तो वो औलाद कभी अपने माँ बाप को छोड़ करके परदेश नहीं जाते, और परदेश चली जाती तो उन माँ बाप को अपने साथ ले जाती, अपने घर की नौकरानी और नौकर नहीं बनाती। गौकर्ण अकेले, धुंधकारी अकेले 5 वैश्याओं को ले आए। आओ, इन वैश्याओं ने कहा, जब से हम तुम्हारे घर में आई है ना, सुंदर कपड़ा नहीं पहने, रात में गए सोना कपड़ा ले आए। अब इनको लगा ये तो मरेगा, ये तो मरेगा। लग जाता है बुरा काम करने वाला का एंड जल्दी आता है। रात्रि में इनके मन में भाव आया, हम ही क्यों न मार दें। ये सो रहा था और ये सो रहा है, चारपाई को रस्सी से बांधा और गले में फंदा डाला। उसके बाद नहीं मरा, गरम गरम अंगारे इसके मुख में डाल दिए, प्राणवायु रुकी और मर गया। अकाल मृत्यु से मरा है ना, बुरी गति से मरा तो प्रेत बन गया। प्रेत वही लोग बनते हैं। अब श्रीमान गौकर्ण को पता लगा, गया में गए, श्राद्ध किया जहां तुम गए थे। घर पर आए, सो रहे हैं, कभी मेढ़ा, कभी भैंस, कभी शेर, कभी बाघ। गौकर्ण जी ने जल लिया और छिड़का और ये प्रकट हुए। क्या बोले? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। कौन हूं? कौन हूं बोलो? पर गौकर्ण ने कहा, हमने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध किया। आपको जरा जानकारी दें कि किसी भी जगह श्राद्ध करने से कभी भी किसी के पापों की मुक्ति नहीं होती। हो जाएगी क्या? श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, पिंडदान करने से कभी भी हमारे पापों की निवृत्ति श्रद्धया यत्तद् दीयते दानम इति श्राद्धम। श्रद्धा से दिए गए दान का नाम श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान है। अब आपने पानी दिया तो प्यास बुझा,
रोटी दिया तो भूख बुझा, कपड़ा दिया तो सर्दी गर्मी रुका, उससे भाई मुक्ति का क्या संबंध है? समझ में आ गया कि नहीं आया? और ये तो मुक्ति बड़ी जल्दी है। 10,000 रुपए दे जाना बच्चे को, बच्चे न करे पड़ोसी को दे जाना, भाई गया चले जाना और मेरा कल्याण हो जाएगा। वहां आप गए थे, विष्णुपद तीर्थ का दर्शन किया था। विष्णुपद जहां भगवान का चरण था, वहां की कथा सुनाते हैं। वहां गयासुर नाम का एक राक्षस था, इतना बलवान प्रतापी था जिसके भय से सारे देवी देवता भयभीत हो गए। गया तीर्थ की कथा सुनाई के रहने दे। सुनिए आपने कभी नहीं सुनी? सुना दे। गया तीर्थ का नाम गया क्यों पड़ा? वहां गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ, बड़ा बलवान वीर। देवता ऋषि मुनि भयभीत हो गए। सारे लोग भगवान की शरण में आए। जहां वर्तमान में गया है, वहां गयासुर नाम का राक्षस लेटकर भजन कर रहा, तप कर रहा। भगवान वहां प्रकट होते हैं। भगवान ने चरण रखा, जैसे छाती पर चरण रखा, इसका दम घुटने लगा। भगवान से नमन करने लगा। भगवान बोले चल तू वरदान मांग। विष्णु भगवान ने कहा, कहने लगे प्रभु हमें एक ही वरदान दो। शॉर्ट में सुना रहा। जिस प्रकार से मैं शरीर रूपी पिंड का दान आपके श्री चरणों में कर रहा हूं, अगर कोई भी यहां आकर, इस तीर्थ में आकर, जहां आप मेरा कल्याण कर रहे हैं, इस जगह आकर कोई अपना या अपने पूर्वजों का शरीर रूपी पिंड का दान कर दे, उसका आप कल्याण कर देना। सच बताओ, क्या कोई भी वहां अपने लिए, अपने माता पिता के कल्याण के लिए किसी ने शरीर के पिंड का वहां दान किया होगा? बोलो, किया होगा? क्या कोई कर सकता है? नहीं करेगा तो कल्याण कैसे हो? वहां के पंडा पुरोहित ने एक विचार, भाई पिंड दान करने से मुक्ति। पिंड तो शरीर है ना, वह तर्पण है, तृप्ति के लिए पिंडदान होता है। मुक्ति के लिए गया श्राद्ध या कोई यात्रा नहीं है, ये थोड़ा सा दिमाग में भर लेना। तीर्थ यात्रा करने से पुण्य बढ़ता है, पाप दूर होता है, मुक्ति। पिंडदान करने से मुक्ति केवल तृप्ति है, शांति है, कुछ देर के लिए राहत है। जैसे खाना हमने अब शाम को खा लिया, तो कभी फिर नहीं खाना पड़ेगा क्या? भाई अब खाया है तो सुबह तक रात है, फिर सुबह चाय पिएंगे, बिस्किट खाएंगे, नमकीन खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर 2 घंटे को रात है, फिर रोटी खाएंगे, फिर 2 घंटे को रात है, फिर नाश्ता करेंगे, फिर 2 घंटे को रात है, फिर भोजन करेंगे। ये श्राद्ध मीन्स राहत। मेरे जो विचार में, मैं किसी को थोप नहीं रहा हूं, मेरा विचार व्यक्तिगत है। अगर इस विचार में आपको भी अच्छा लगे तो जरूर मानना। अब मुक्ति कैसे है भाई? अगर मुक्ति मिल गई होती तो धुंधकारी को मिल गई होती, मैं मिली क्यों नहीं? श्राद्ध किया। तो यहां ये प्रेत बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर मेन भविष्यति। भैया आप एक श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध करें तो भी हमारी मुक्ति होने वाली, इसीलिए हमने आपसे पहले श्राद्ध कराया है ना। अब फिर गंगा नवाया, अब उसके बाद भागवत सुन रहे। तो गौकर्ण भी यही करके आए थे ना, वही क्रिया। गौकर्ण पहले वहां पर पिंडदान किया, तुम भी करके आए, भागवत हो रही है। तो विद्वानों से परामर्श किया, क्या करें क्या न करें। तो जो जितना जानता है वो उतनी बात बताता है। तो सूर्य भगवान को इन्होंने जल दिया है, और ये ज्ञान उनके लिए भी दे रहा हूं जिनके घर में अकाल मृत्यु हुई है या होती है या हो गई। छोटे बच्चे होके मर जाना,
जवानी में माता पिता भाई बहन मर जाना, बुढ़ापे में बीमारी से बुजुर्गों का मरना, ये उनके लिए उपाय है। जिस घर में अब इनका बैड इफेक्ट क्या है, बच्चे होकर मर जाते हैं, जवान लोग मर जाते हैं, बीमारी की लत, नशे की लत लग जाती है, या बुजुर्ग लोग हैं बीमार होकर मरते हैं। ऐसी परंपरा जिन कुल खानदान में चल रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में औत प्रेत पितर दोष, 3 दोष होते हैं। औत दोष का अर्थ होता है बच्चा मरना, प्रेत दोष का मतलब जवान लोग मरना, पितर दोष का मतलब क्रियाकर्म सही न होना और बुजुर्गों का बीमारी से मरना ही पितर दोष में। अगर ये तुम्हारे यहाँ है, पहले आप गया श्राद्ध करो, फिर कोई भी पवित्र नदी है वहां स्नान करो और उसके बाद भागवत कथा कराओ, जो ये पटेल परिवार करवा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उस घर में क्या होता है, जैसे देखा हो जहाँ प्रेत बाधा होती है ना, तो उसके आंगन में कई बार खून की छींटे आती है, कई बार पैसे गायब हो जाते हैं, कई बार सोना चांदी गायब हो जाता है। ऐसा हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना। या बच्चे होके मर जाते हैं, गर्म में ही मर जाते हैं, या होते ही नहीं, या विवाह नहीं होता, विवाह होता है तो तलाक हो जाता है, सुसाइड लोग कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। समझ लेना चाहिए हमारे घर में प्रेत वाला, डरावना सपना दिखे, हाथी चिंगाड़ता हुआ, शेर बाघ सांप दिखे, गिरते फिसलते हुए कुएं में गिरते देखे, समझ लेना उस घर में प्रेत बाधा। गौकर्ण को डराई, मैं वो कथा का आपके साथ जोड़ रहा हूं। तो भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताहम वाचनम गुरु। ये मैंने नहीं कहा, भगवान सूर्य कह रहे हैं। अगर आपके घर में, परिवार में, गांव में यह दोष हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा पारायण सप्ताह कराना आवश्यक है। ठीक है ना? आज 7 गांठ का बांस लगाया गया। पहले दिन वो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन पूरा बांस फटा और वो प्रेत निकला। तुलसी की माला है, चंदन है, पीतांबर ओढ़े है और भगवान का नाम ले रहा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है ये भागवत जो 7 दिन में समस्त पापों से मुक्त करके श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती है। ऐसे ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को हम हाथ जोड़ सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान। ये भागवत भगवान आपके भी पितरों का कल्याण करें। विमान में बैठ गए, गौकर्ण बोले, अत्रैव वहव संति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि। भाई यहाँ पर तो बड़े निर्मल हृदय वाले श्रोता थे, अनेकों विमान आना चाहिए। बोले, श्रवणस्य विवेदेन अदृणम चतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि यतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप विश्वासम गुरु वाक्येषु। बोले, इन सभी श्रोताओं ने सुना तो है पर मनन नहीं किया। बिना कर्म के जीवन अधूरा है, बिना श्रवण के कर्म अधूरा है, बिना मनन के श्रवण अधूरा है और बिना निध्यासन के माने चिंतन के बिना सब अधूरा। ये नवमी तिथि में भागवत जी का गौकर्ण के द्वारा धुंधकारी को नवमी से पूर्णिमा सुनाया गया। फिर सावन के महीने में जो कथा तुम सुन रहे हैं वही पुनः सभी श्रोताओं के कल्याण के लिए गौकर्ण जी के द्वारा सुनाया गया।
भगवान अनेकों विमान लेकर आए और परम धाम गए। जो इस कथा को सुनते हैं उनके पितरों का भी कल्याण होता है। बोलिए भागवत भगवान की। आप भी अगर अपने पूर्वज पितरों के लिए भागवत कराएंगे तो आपके पूर्वजों का कल्याण भी जरूर होगा। और एक बात बतावें, नाम नह नरकः त्रायते इति पुत्र अर्थात संतान अर्थात संतति, बेटा हो या बेटी हो उसे ही कहते हैं। जो पू नाम के नरक से त्राण के लिए जो संतान अपने पूर्वजों का कल्याण करती है वही सच्ची औलाद संतान कहलाती है। बाकी के तो सब नालायक है। कौन है? जो अपना और अपने पूर्वजों का कल्याण न करे उसे ही तो लायक कहेंगे। जो अपना भी न करे और अपनों का न करे वो नालायक हुआ कि नहीं हुआ? तो आप सब ने फैसला करना है कि आपको लायक बनना है कि नालायक बनना। हम सब एक ही प्रार्थना करें, भैया सबके पूर्वजों का कल्याण अपने अपने परिवार के द्वारा अवश्य कराना चाहिए और होना चाहिए। और बड़ों का पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए। देखो, किसी का पति चला गया है, किसी के माता पिता चले गए, किसी की पत्नी, किसी के भाई बहन, ये हमारे परिजन हैं। उनके कल्याण की नैतिक जिम्मेवारी जो रह गए हैं, बोलो उनकी है ना? जैसे माता पिता बैंक का लोन छोड़ जाते हैं तो बच्चों को भरना पड़ता है, और माता पिता धन छोड़ जाते हैं, बैंक बैलेंस छोड़ते हैं, तो किसको मिलता है भाई? हमें। किसको मिलता है? जिसका होता है। तो जब बैंक बैलेंस तुम लेते हो, उनके पाप का निवारण उस पत्नी को, उस पति को, उन बच्चों को करना चाहिए कि नहीं? कौन कौन कराएगा अपने पति और पत्नी और भाई और माता पिता का कल्याण? हाथ खड़े करके बताओ। आप नहीं चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? अच्छा बोलो, जल्दी होना चाहिए कि देर में होना चाहिए? कोई जेल में हो, जल्दी छूटना चाहिए कि देर में? देर में जल्दी छूटना चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज पितर हैं जो कष्ट भोग रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि उनकी मुक्ति जल्दी हो। आपको एक बात बतावें, इस गांव के जो पूर्वज है ना, जहां जहां होंगे ढोल बजाकर खुशियां मना रहे होंगे कि हमारे गांव में कथा हो रही है, हमारे परिवार के लोग कथा करा रहे, हमारे बच्चे कथा में बैठे हैं, ऐसा हमने अनुभव किया। अब ये भागवत कथा कब करावे? पहला प्रश्न है। देखो कि भगवान के नाम के लिए तो सभी मंगल हर पल है, पर अगर कोई कामना है तो उसके लिए थोड़ा विचार मुहूर्त जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले ज्योतिषी के पास जावे, श्रीफल नारियल लेकर के और दक्षिणा दे, मुहूर्त निकलवाओ। जो ज्योतिषी व्यक्ति हो वह मुहूर्त में सुंदर महीना जैसे आषाढ़, सावन और भादुन, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष ये श्रेष्ठ महीने, माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ केवल 2 महीनों के लिए, पौष का महीना और चैत्र का महीना, वहां थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तिथि केवल 2-3 तिथियों का विरोध है, बाकी के सब तिथि भी श्रेष्ठ है। चतुर्थी का, पड़वा का कई बार ख्याल लोग करते हैं, परंतु भगवान की कथा के लिए तिथि सब श्रेष्ठ है, बार सब श्रेष्ठ है। नक्षत्र, योग, करण आदि का विचार मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए। तदोपरांत विद्वान ब्राह्मण जो सठ कर्म का अधिकारी हो, विवेकी हो, दृष्टांत कुशल हो। पर आजकल हम वक्ता कैसा सोचते हैं, न जिनको हिंदी आती हो न संस्कृत आती हो, जो हमें आती हो सो उनको आती हो। आपको इस बात का सभी को चिंतन करना चाहिए। जो हमारा उपदेशक डॉक्टर कैसा होना चाहिए? थैला छाप के एमडी। जैसे बीमारी के इलाज के लिए बढ़िया डॉक्टर जरूरी है,
बच्चों की शिक्षा के लिए बढ़िया टीचर जरूरी है, ऐसे धर्म कर्म कराने के लिए विद्वान ब्राह्मण का होना बहुत, बोलो, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो विद्वान ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए। कथा सुने तो क्षौर इत्यादि पहले दिन करा लेवे या करावे ही नहीं, या नित्य करे, रोजाना बाल नहीं काटना चाहिए, ठीक है ना? अनुष्ठान में जजमान को बाल नहीं काटना चाहिए। एक दिन सप्ताह भर पूरा हो जाए, बाद में क्षौर कर्म कराना चाहिए, मुंडन कराना चाहिए, रोज न करे। और पवित्रता से रहे, जमीन पर या लकड़ी पर तखत पर शयन करे, ब्रह्मचर्य, काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या से मुक्त रहे, सब में भगवत भाव रखे, दान पुण्य करे, सेवा को करे, अपने हाथ से ब्राह्मण अतिथि को भोजन करावे, या बुजुर्ग है, वृद्ध है तो समक्ष बैठकर ब्राह्मणों को भोजन करवावे, ऐसी परंपरा है। भगवान की कथा में जब जाए, जजमानों के लिए है, आप सबके लिए भी थाली में तुलसी का पत्ता रखें, फल रखें, फल, मिठाई, फूल, दक्षिणा, वस्त्र आदि रखकर भगवान को रोजाना अर्पित करना चाहिए, ठीक है? माल्यार्पण, चंदन आदि से पूजन करें और भगवान का पूजन करें, भगवान की परिक्रमा जरूर करें। कल से आप लोग भागवत जी की परिक्रमा जरूर किया करें, जिसे फेरी कहते, ऊपर से, अगर कम लोग हैं तो ऊपर से कर लें, ज्यादा लोग हैं तो नीचे से कर लें। कहते हैं जो भागवत जी की 108 फेरी परिक्रमा लगाते हैं, उनको गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त होता है। किससे करें? लौंग, इलायची, सुपारी, दक्षिणा, मखाना, मेवा, माला या जौ से, तुलसी पत्र से परिक्रमा हमें करना चाहिए। तो कल रविवार है तो आप बादाम से या मखान से या तुलसी पत्र, जौ से आप लोग परिक्रमा 4-5 दिन सभी जरूर करें। और कथाओपरांत आरती अवश्य करें, परिक्रमा जरूर करें, प्रसाद सब जरूर लें और सबको आप लोग नमन करें और सबका धन्यवाद करें। आप आए, बड़ा अच्छा लगा। उत्सव महोत्सव, कल से उत्सव चालू हो जाएगा। कल 52 भगवान, कल की कथाएं बहुत हैं कि 2 दिन कथा नहीं हुई है, तो कल ही कथा को हमें विश्राम तक पहुंचाना पड़ेगा। कल जो ध्रुव जी का दर्शन आप कर रहे हैं, इनकी कथा, उससे पहले कपिल की कथा, ध्रुव जी की कथा, साथ में जड़ भरत की कथा, जामिल की कथा, प्रहलाद जी की, 52 भगवान की, कल राम भगवान का दर्शन और कृष्ण भगवान का दर्शन, कल इतने अवतारों की कथा आपको सुनने को मिलेगी। कल का दिन थोड़ा टाइट है सबके लिए ही, तो आप सबसे मैं आशा उम्मीद करूंगा कल हम सब 5 बजे बैठेंगे और कब तक कथा चलेगी कोई उम्मीद मत करना, है ना? 5 बजे हम लोग बैठ जाएंगे। ब्राह्मणों को अच्छे से चाय नाश्ता बढ़िया करा ही रहे हो, कल और टाइट करा देना थोड़ा सा। हाँ, फिर कल सारे उत्सवों को करेंगे, कल का थोड़ा सा दम लगाना है, परसों से रूटीन सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? और आपका साथ बहुत जरूरी है। तो उत्सव महोत्सव मनावे, 8वें दिन हवन करें, ब्राह्मण कन्या पूजन करें और 5-11 या सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण भोजन कराकर सभी अपने प्रेमी नेमी परिजनों को भी भंडारे का प्रसाद, जो ब्राह्मण संत आवे, अतिथि आवे, आदर सम्मान के साथ वस्त्र आभूषण देकर उनको विदा करे और उनसे आशीर्वाद, ठीक है? ये नियम है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका भुवि भावुका। यह जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, ये ब्रह्मलोक में बीज बोया गया। वहां पर
उसमें से 4 जड़ें, 6 छोटी जड़ें निकली, एक पेड़ निकला, जिसमें 12 डालियां, 365 35 छोटी डालियां और उनमें 18,000 पत्ते लगे और उस पर एक फल लगा। आम का बड़ा अच्छा पेड़ है और एक ही फल लगे और वह भी पके तो मीठा होगा ना। तोता सुआ चोंच लगा दे तो और मीठा हो जाएगा। निगम कल्प तरुण गलितम फलम, ये फल पका और गिरा, संयोग से सुख मुख लगा। अब सुखदेव जी ने खाया पिया, जब नहीं खाया पिया गया तब क्या बोला, पिबत भागवतम रस। अरे भैया आओ भागवत रस पी जाओ, रस का भूमि भावुका। ये कंडीशन है, भागवत का रस सबके लिए अलाउड नहीं है क्या? यहां वही आवे, वही सुने जो रसिक है या रसिक बनना चाहता है। भावुक है या भावुक बनना चाहता है, कंडीशन अप्लाई है, सबके लिए नहीं है। रस का भूमि भावुक। पिबत भागवतम, लोगों ने कहा कम हो जाएगा, आपको कम रहेगा। बोले आलयम, घर भरा हुआ है। आपको एक और बात बताने, जो चीज बांटते हैं ना वह बढ़ती है और जो नहीं बांटते वो घटती है। उदाहरण, एक कुआं है आपके यहाँ? कुआं पानी खींचते थे जिसमें, कुआं है ना? रोजाना पानी निकालते हैं, बोलो घटता है कि बढ़ता है? घटता है, बढ़ता है। पानी की टंकी है तुम्हारे यहाँ ऊपर छत पर लगाई हो ना, उसको रोजाना भरते हैं ना, बढ़ता है कि घटता है? घटता है। यही उदाहरण है। जिस प्रकार से जो चीज हम लोग संग्रह करते हैं वह घटती है और जिसे बांटते हैं वो चीज बढ़ती है। क्या है? बोलो बढ़ती है कि घटती है? अब आप बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं? विद्या है, इसको दान करो। धन है, दान करो। पर लोग धन संग्रह करते इसीलिए घट जा रहा है। इसको आए तो दान करो। जैसे धरती में हम एक बीज बोते हैं, एक धान का रोपाई किया है, उसमें कितना धान निकलेगा एक पेड़ में? उतना कि 100 गुना? 100 गुना। अगर तुम किसी चीज का दान करोगे वह 100 गुना बढ़ेगी और उसको तुम खुद खा जाओ तो क्या होगा? फिर खत्म हो जाएगा। आप लोग आज से चीज सीख के जाएं कि जो ईश्वर ने हमें दिया है वह दूसरों को हमें जरूर देना चाहिए। जो ईश्वर ने आज हमें दिया है ये दूसरों को जरूर देना चाहिए। कोई भी चीज हम अपने तक न रखें, इसे बांटें। आज हमें भगवान ने भागवत की कथा का ज्ञान दिया है, बोलो हम आपको सुना रहे हैं। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। आप लोग भी भागवत कथा कराएंगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपका घर में सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। ये उत्सव देखो सूरत से आकर के पटेल परिवार कर रहा है। ये आप गांव से और आप लोगों के अपने आप से, अपने परिवार से प्रेम करते हैं ना, तो आप सब लोग, मेरा आपसे निवेदन तो नहीं आदेश है, रोजाना सुबह शाम पूरे गांव के लोग किसी भी जाति समुदाय के हैं तो आप आके इनको काम जरूर पूछा करो, इससे इनका उत्साह बढ़ेगा। जो आप दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो जरूर सहयोग। यद्यपि कोई आवश्यकता में समझता हूं नहीं है, फिर भी आप जब पूछेंगे तो इनको लगेगा अपनापन है। तो आपसे जितने भी गांव के यहाँ लोग बैठे हैं या आसपास के लोग बैठे हैं, तो पटेल परिवार से आकर के आप जरूर पूछा करें कि कोई सेवा है, कोई काम है, कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तन का, मन का, धन का, हम आपके साथ हैं। तो इससे क्या बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी। तो कल से नहीं, आज से ये काम करना, फेरी जरूर लगाना है। कल बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आपको, धुंधकारी के तो सुन गई ना आज, क्यों पटेल साहब? अब कल आपको भागवत का उद्गम क्यों हुआ, अभी मैं पहला श्लोक पहले स्कंद का सुनाने जा रहा हूं। ये प्रार्थना वाला है,
उसके बाद एक भजन, आरती और विश्राम, धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा डोज मिलेगी आपको नुकसानदायक, अपच हो जाएगी, कब्जी हो जाएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थेषु विज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदायादकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत में 6 प्रश्न हैं। कितने हैं? जिन 6 प्रश्नों पर भागवत की रचना हुई है, वो प्रश्न कौन कौन से हैं? अगर इनको जानना है तो आप कल ठीक 5 बजे आ जाना, और विस्तार से जानना है जिनको श्रीमद् भागवत के ऐसे शंकास्पद प्रश्नों को समझना है, तो आप लोग हमारा YouTube चैनल ब्रजराज टीवी सब्सक्राइब करें, और दूसरों को लाभ देना है तो शेयर करें। आपको विचार अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और राधा राधा राधे राधे जरूर लिखें, और उसमें अपना नाम जरूर लिखें कि मैं आपकी कथा को पसंद करता हूं। कोई ऐसा प्रश्न है जो आपका उत्तर कोई न बता पाया हो, तो वह आप प्रश्न भी कर सकते हैं, और उसका उत्तर हम कथा में आपको देंगे। दुनिया में कोई किसी के प्रश्न का उत्तर न दे पाया हो, कोई भी धर्माचार्य, कथाकार, अगर हमारे को समझ में आएगा तो हम जरूर देंगे। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भागवत जी में है। अब आप एक कीर्तन थोड़ा सा कर लें और फिर आरती करेंगे, और कल फिर हम सब लोग 5 बजे इसी जगह मिलेंगे। कल की कथा थोड़ा ज्यादा है, आपसे भी सहयोग की उम्मीद करता हूं, और आपसे भी करता हूं, और आपसे भी करता हूं। कौन कौन सहयोग करेगा? जरा हाथ उठा दो हमारे सामने। आप नहीं करोगे? इधर वाले ने लो, सब तैयार हो ना? आप नहीं करोगे? ये भी तैयार है। थोड़ा सा कल टाइम ज्यादा लगना है, तो परेशानी तो नहीं। देखो, 2 बातें, कथा का बढ़ाने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा, और घटाने में भी। तुम कहो 1 घंटा में ही समेट दे खेली लाए, पर नहीं। हम चाहते हैं कि आप जितने आनंद उत्साह के साथ करा रहे हो, सुन रहे हो, मैं पूरा अपना एफर्ट 100% आपको लगाऊंगा। और कुछ लोगों ने मिलने के लिए हमारे आचार्यों से कहा है, देखो मिलने का समय प्रातः 10 से 11 बजे है। किसी भी प्रकार का प्रश्न, कोई समस्या, कोई शंका आपको है, तो उसके लिए आप 10 बजे से 11 बजे आप आए। बाकी के समय पर आप भी आराम करो और हम भी आराम करें, ठीक है ना? चलो, एक कीर्तन 2 मिनट का हो जाए भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसराय से कहाँ में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय जहाँ में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे जमीन पर झुके ना झुके, चांद तारे जमीन पर झुके ना झुके, मुझे
की बात बहुत अच्छी है। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखे वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखे वहाँ है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया मुझे मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में आसुराई से जहाँ में मिले ना मिले, आसुराई से जहाँ में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा मुझे तेरा द्वारा सदा चाहिए, मुझे
सद्गुरु का दर्शन सदा चाहिए, मुझे सद्गुरु का दर्शन सदा चाहिए, मुझे सद्गुरु का दर्शन सदा बोले सद्गुरुदेव भगवान। आप सब अब आप खड़े हो जाएं, प्रणाम करके ढोक दे करके पटेल परिवार ऊपर आकर आरती करेगा। आप सब लोग नीचे से दर्शन करेंगे और फिर परिक्रमा, फिर प्रसाद आप लेकर यथा स्थान जाएंगे। आप सब ने आज के संध्या की वेला में पूरा साथ दिया, इसके लिए आशीर्वाद साधुवाद। कल पुनः आप और हम सब ठीक इसी स्थान पर इसी भावना के साथ यहां मुलाकात करेंगे ठीक 5 बजे। तो साउंड वाले, टेंट वाले, यजमान लोग ये ख्याल करें कि समय से आप लोग यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं। अब आरती कूलर को थोड़ा इधर कर दो। ओम आगे आ जाएंगे आप, आगे वहीं से आरती करके नीचे उतरते जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों की दास जनों की अब मुरली वाला दूर करे।
बिहारी।